नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ फ्रॉम एटम पर। आज हम एक बहुत ही खास और रोचक विषय के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी मानव जाति को हैरान कर दिया है। यह है हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग थ्योरी। क्या कभी आपने सोचा है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? ये तारे, ग्रह और हमारे आसपास का हर एक कण आखिर कहां से आया? क्या सच में ये सब एक विशाल विस्फोट का नतीजा है? आइए आज इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले, जब हमारा पूरा ब्रह्मांड एक अनंत छोटे और अनंत घने बिंदु में सिमटा हुआ था। वैज्ञानिक इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सोचिए, ये वो समय था जब न तो समय था, न ही स्थान और न ही कोई दिशा, बस एक शून्य था। और फिर अचानक किसी अदृश्य ऊर्जा के कारण एक महाविस्फोट हुआ। यही था हमारा बिग बैंग। इसी महाविस्फोट ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और जैसे जैसे यह फैलता गया, इसमें एक के बाद एक बदलाव होते गए। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि इसके कुछ ही मिनटों में ऊर्जा और पदार्थ ने मिलकर कई छोटे छोटे कण बनाए। इन कणों से ही पहला हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि यह सब कैसे स्थिर हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, वह ठंडा होने लगा। गर्म ब्रह्मांड में कण एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। कुछ लाख साल बाद ब्रह्मांड इतनी ठंडी अवस्था में पहुंच गया कि ये कण स्थिर होकर आपस में जुड़ने लगे। यही प्रक्रिया थी जिससे पहले परमाणु बने। ये वही परमाणु हैं जो आज हमारे चारों तरफ मौजूद हर चीज के निर्माण में शामिल हैं। इस ठंडे और स्थिर हो रहे ब्रह्मांड में अब वो समय था जब नए तत्वों का जन्म होना शुरू हुआ। ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में गैस और धूल के विशाल बादल बनने लगे, जिन्हें नीहारिकाएं कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये नीहारिकाएं संकुचित होकर छोटी छोटी संरचनाओं में बदलने लगीं और धीरे धीरे इनसे बड़े द्रव्यमान बन गए। यह द्रव्यमान इतना बड़ा और गर्म हो गया कि उसमें परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया से तारे बनने लगे। इन्हीं तारों के बीच में धीरे धीरे गैलेक्सियों का जन्म हुआ। इसी तरह ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सियां बनी और आज ये सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब हम इस थ्योरी के समर्थन में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी को प्रमाणित करने के 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार हैं। गैलेक्सियों का विस्तार। 1920 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने पाया कि सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अगर हम इस विस्तार को पीछे की तरफ देखें तो सभी गैलेक्सियां एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आएंगी, यानी कि वो सिंगुलैरिटी जहां से सब कुछ शुरू हुआ। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद ब्रह्मांड में एक खास प्रकार की ऊर्जा बची रह गई, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। 1965 में इसे खोजा गया और यह ब्रह्मांड के शुरुआती समय की एक झलक देता है। आज भी यह रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। हल्के तत्वों का वितरण। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में सबसे पहले हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़े से लिथियम बने। आज भी ब्रह्मांड में यही हल्के तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो इस थ्योरी को और मजबूत बनाते हैं। अब सवाल आता है कि इस बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या फिर एक दिन वापस सिमट जाएगा? वैज्ञानिक इसके बारे में 3 प्रमुख सिद्धांत बताते हैं। बिग क्रंच। अगर ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे रुकने लगे और फिर यह वापस सिकुड़ना शुरू कर दे, तो इसे बिग क्रंच कहा जाएगा। इसमें ब्रह्मांड फिर से सिंगुलैरिटी की ओर लौट जाएगा। बिग फ्रीज। अगर ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा जारी रहा और तापमान धीरे धीरे ठंडा होता गया, तो एक समय ऐसा आएगा जब सारे तारे और गैलेक्सियां
ठंडी होकर खत्म हो जाएंगी और ब्रह्मांड ठंडे अंधकार में बदल जाएगा। बिग रिप यह सबसे डरावना सिद्धांत है। इसके अनुसार ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलने लगेगा कि एक दिन हर चीज एक दूसरे से अलग हो जाएगी। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व किस तरह का है और हम सभी उसी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। यह हमें बताता है कि कैसे एक महाविस्फोट ने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया और हम, हमारी पृथ्वी और हमारी पूरी गैलेक्सी भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, यह थी बिग बैंग थ्योरी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिलचस्प जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें कि आपको यह थ्योरी कैसी लगी।